दोनों जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति हुई थी, उन्होंने कामकाज अपना संभाल लिया है, पदभार संभाल लिया है। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज और इसी के साथ कर रहे हैं इस बुलेटिन की शुरुआत। तो चुनाव आयुक्त जो हैं दोनों जिनकी नियुक्ति हुई थी उन्होंने कामकाज संभाल लिया है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू नए जो चुनाव आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति हुई है, उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है, कामकाज शुरू कर चुके हैं। कल शाम को जारी हुई थी नियुक्ति की अधिसूचना और उसके बाद से पदभार ग्रहण किया इन दोनों ही चुनाव आयुक्तों ने। और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जबकि दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो चुकी है, पदभार ग्रहण कर लिया है, ऐसे में कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान संभव है। तो चुनाव आयोग की वैकेंसी फुल होने के बाद चुनावी तारीखों का इंतजार है और 2014 और 2019 में भी मार्च में तारीखें आई थी और इस बार तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। आज भी वो तारीख आ सकती है, जी हां, आज भी संभव है। कल ही आनंद फानन में दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ यानी उनका साथी बनाया गया है। अब थोड़ी देर पहले दोनों ने अपना कार्यभार संभाल लिया, जिस तरह आपको जानकारी दे रहे हैं। अब आयोग बैठक करेगा, समीक्षा करेगा और यह तय होगा कि तारीखों का ऐलान कब उचित है। चलिए संजय शर्मा का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, अब जब दोनों ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई, कार्यभार संभाल लिया, क्या उम्मीद करें कि क्या ये जो तारीख है आज भी ऐलान इसका संभव है क्या? अभी तक जो खबर मिल रही है, निर्वाचन आयुक्तों ने कार्यभार संभाल लिया है और उसके बाद 11 बजे एक पहली बैठक यानी पूर्ण आयोग की फुल कमीशन की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें दोनों निर्वाचन आयुक्तों का स्वागत भी किया जाएगा, औपचारिक स्वागत, और इसके साथ ही चुनावी कार्यक्रम को अंतिम यानी निर्णायक रूप देने के लिए मसौदे पर बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी कि चुनावों की घोषणा कब की जाए। हालांकि निर्वाचन आयोग ने ये अंदर सूत्र बता रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ने सारी तैयारियां कर ली हैं, यानी खाता खींच रखा है। बस बाकी अन्य निर्वाचन आयुक्त जो नए नवनियुक्त निर्वाचन आयुक्त हैं, जिसमें ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, उनसे चर्चा की जाएगी, उनके आगे सारी चीजें रखी जाएंगी और उनके साथ फिर उनकी सहमति के साथ आयोग आगे बढ़ेगा। और उम्मीद की जा रही है कि अगले 48 घंटे काफी क्रूशियल हैं, जिसमें चुनाव की घोषणा हो सकती है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि 19 मार्च तक हमें लग रहा है कि 19 मार्च से पहले तक तो निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा, लेकिन अगले 48 घंटे काफी क्रूशियल हैं। लिहाजा हमारी भी नजर लगातार इस पर बनी हुई है कि निर्वाचन आयोग का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल 11 बजे की मीटिंग का इंतजार सारे लोगों को है। हो सकता है कि 11 बजे की मीटिंग में ही आयोग का मन बन जाए और आज ही निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा हो जाए। तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, इस पूरी खबर पर जानकारी दर्शकों के बीच रखने के लिए। तो कभी भी आ सकती है चुनावी तारीख लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और बड़ी खबर निश्चित तौर पर ये 11 बजे बैठक भी है। चलिए संजय का एक बार दोबारा हम रुक करेंगे। संजय, 11 बजे आप बता रहे हैं कि ये बैठक भी होनी है चुनाव आयोग की तरफ से, मुमकिन है? और जानकारी मिल रही है, कुछ सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी कई जगह पर है, 17 तारीख इसमें भी शामिल है। तो क्या ऐसा माना जाए कि आज ना होकर 1-2 दिन के बाद भी हो सकता है? तो आज और कल में चुनाव तारीखों की अटकलें काफी तेज हैं। सूत्र बता रहे हैं कि वो आज भी हो सकता है, क्योंकि देखिए अब चुनाव आयोग तो पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि जो 2 पद रिक्त थे मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ, वो उनके दोनों साथी आ चुके हैं, नियुक्त हो चुके हैं और कार्यकाल उन्होंने अपनी शुरू कर दी है। कामकाज शुरू हो गया है पदभार ग्रहण करने के बाद और आज 11 बजे चुनाव आयोग की अहम बैठक होनी चाहिए। सबकी निगाहें इस पर होंगी, क्योंकि जो चुनाव आयोग की जो नई टीम है, नजर डालिए, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त, अब उनके साथी ज्ञानेश कुमार बनाए गए हैं चुनाव आयुक्त और सुखबीर संधू चुनाव आयुक्त, ये दोनों चुनाव आयुक्त अब इन्होंने पदभार ग्रहण करके अब कामकाज शुरुआत कर दी है। अब ज्ञानेश कुमार के बारे में डिटेल अगर दे दे तो 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस हैं ये 3 आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ, दोनों चुनाव आयुक्त। और हाल ही में सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर हुए थे ज्ञानेश कुमार। कई नाम भेजे गए थे लेकिन फाइनलाइज यही हुए। अनुच्छेद 370 हटने के वक्त गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव कमिश्नर डिवीजन भी थे और फिर गृह मंत्रालय में पदोन्नत होकर अतिरिक्त सचिव बने। और वहीं दूसरे जो चुनाव आयुक्त हैं सुखबीर सिंह संधू, 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के आईएएस हैं ये और उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव भी रहे हैं। और साथ ही थोड़ी और इसमें डिटेल्स दे रहे तो लोकायुक्त का सचिव भी ये बनाए गए थे।
उसके बाद से इनके नाम पर मुहर लगी है चुनाव आयुक्त के तौर पर।